मोहतरम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू के इस मखसूस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत मोहतरमा रेहाना कमर साहिबा मौजूद हैं, जिनकी खिदमत शेरी हवाले से किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बर्रे सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया में उनके कलाम की पज़ीराई भी की जा रही है, उनको इज़्ज़त और वक़ार की नज़र से भी देखा जा रहा है। हमारी खुशनसीबी है कि आज वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे कुछ करते हैं सवालात और पूछते हैं कि उर्दू का मंजरनामा किस हद तक तब्दील हो रहा है। रेहाना साहिबा, आप तशरीफ़ लाई हैं लखनऊ की सरज़मीन पर, तो सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आपका शेरी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किस अंदाज से आपने अपने शेरी सफ़र को जारी रखा और अब किन मंजिलों में आप हैं? पहला जो मैंने लिखी थी, एक नज़्म लिखी थी, कायदे आज़म पे थी, वो मेरी टीचर ने मुझे कहा था, तो वो मेरे 7th ग्रेड में लिखी थी, वहीं से शुरू हुआ था। वैसे बेसिकली मेरे दादा जो हैं बहुत अच्छे शायर थे और ही बिलोंग जलंधर नवा शहर और उसके बाद मेरे ताया बहुत अच्छे पोइट थे और अभी तक मेरे 7वां शेरी मजमूआ जो है ऑनलाइन है, अभी 6 जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। मैम, शेरी हवाले से जो खिदमत अंजाम दी जा रही हैं आज पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से उस शहर में लॉस एंजलिस में जहाँ से आप इस वक्त शेरी खिदमत की बाकायदा नुमाइंदगी कर रही हैं, बाकायदा उर्दू के लिए एक माहौल फराहम कर रही हैं आप, तो वहाँ पर उर्दू की सूरत हाल क्या है, किस अंदाज से लोग उर्दू को देख रहे हैं, क्या वाकई वहाँ पर उर्दू का मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है? मेरे ख्याल में यहाँ से थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो वेस्टर्नाइज होने के चक्कर में ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे उर्दू तो बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाई जा रही। खैर उनमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, क्योंकि अगर आप इसमें उर्दू ज़्यादा सीखते हैं तो आप ज़ाहिर है बच्चा जाके जब जॉब लेने जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, तो पेरेंट्स भी तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग परदेश में रह के थोड़ा सा अपने बच्चों को चाहते हैं कि कल्चर के साथ जुड़े रहें, तो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और जब मुशायरे अरेंज करते हैं तब भी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि बाहर से लोगों को बुलवाना, एक शेरी माहौल बनाना, वहाँ का अपने कल्चर से रूसनास करवाना अपने बच्चों को, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर माहौल है वहाँ का यहाँ से। मैम, देखा ही जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो शेरी कदरें हैं वो तब्दील हो रही हैं। हिंदुस्तान में जो शेरी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं उनका मंजरनामा दूसरा है। पाकिस्तान के मसाइल पाकिस्तान की शायरी में ज़्यादा हैं। आप लोगों की जो शायरी है, आपने तमाम ममालिक के दौरे किए हैं, कई मुख्तलिफ जगहों पर आपने नुमाइंदगी की है, तो आपकी शायरी में बिलखुसूस किन चीज़ों की पजीराई की जा रही है और आप किन को फ़ौक़ियत दे रही हैं? मेरा मसला जो है नारेबाजी तो बिल्कुल है ही नहीं है, ना किसी प्रैक्टिकल हवाले से, ना किसी मेरे अगर आप शेर सुनेंगे या मेरी शायरी देखें तो इंसानी दुख ज़्यादा है, जो कि उसमें कोई सरहदें या उसमें कोई मुल्क नहीं है, बेशक वो अमेरिका का बंदा है या पाकिस्तान का या इंडिया का या किसी भी मुल्क का, बुनियादी दुख हर बंदे का एक ही होता है। अच्छा, बंदा गरीब जो होता है ना, सिर्फ पैसे से नहीं होता, रिश्तों में भी गुर्बत होती है। बहुत सारे लोग जो है ना वो रिश्तों में बहुत गरीब होते हैं और मेरे ख्याल में हम ज़्यादातर इस दौर में रिश्तों में बहुत गरीब हो गए हैं कि हमें जो एहसास है अपने रिश्तों का, अपने दोस्तों का, वो कदरें जो थी हमारी वैल्यू वो नहीं रही हैं, तो मेरे शेरों में ज़्यादा दुख वो है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही मैम कि रिश्तों की जो कदरें हैं वो किसी हद तक ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। शायरी का बुनियादी ताल्लुक़ रिवायत से रहा है, गुल रुखसार, महबूब की जुल्फ़ें, लब रुखसार, इन तमाम बातों से निकलकर आप जदीद दौर में आ गई हैं, तो ज़ाहिर है उन्हीं मसाइल की तर्जुमानी भी कर रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपकी जो जिद्दत है वो रिवायत से किस हद तक मुख्तलिफ है या किस हद तक मुंसलिक है? ये तो अब मेरे शेर सुन के या कारी इसका फैसला करेगा किस हद तक मुख्तलिफ है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी शायरी हकीकत के बहुत करीब है। मैंने वो कोई ख्याली जो लोग मानते हैं स्टोरीज, वो कुछ नहीं है बिल्कुल। आप कोई भी शेर सुनेंगे तो हर बंदा अपने आप पे अप्लाई करेगा कि ये दुख तो मुझे भी है। मुझे लगता है कि मैंने कोई सोच समझ के या किसी का जैसे मुंशीपन करते हैं लोग कि किसी के कहने पे कुछ लिखना नहीं, मैंने जो दुख फील किया अपना या किसी का वही लिखा है, और दुख मेरे ख्याल में वो सच्चा ही होता है। कभी कभी ये होता है कि गमे ज़ात जो है वो गमे कायनात बन जाता है, जैसा कि बकौल आपको है, तो मतलब आपने किस अंदाज से मतलब उसको जीने की कोशिश की है? जो शेरी कैफियत आप बयान करती हैं, जिस वक्त शेर तख्लीक करती हैं, उस वक्त आपकी क्या कैफियत होती है?
कुछ भी नहीं, आप तो अपने या दूसरे के दुख में लिव कर रहे होते हैं ना। वही दुख जब मेरे ख्याल में जैसे शायरी बेसिकली एक नागिन है, आपको ढसती है, पूरा जहर आपके जिस्म में उतरता है, फिर एक आप शेर तख्लीक करते हैं। तो यही जब ये दुख आपको ढसते हैं ना, तब वो दुख वैसा ही निकलता है मुंह से। वो हाय सच्ची होती है, जैसे झूठी हाय मुंह से नहीं निकाल सकते हैं। बेसिकली शायरी एक हाय होती है जो मुंह से निकलती है। और मेरे ख्याल में ये नहीं होता कि दूसरे लोग उसको महसूस नहीं करते उस दुख को, शायर सिर्फ उसको एक्सप्रेस कर देता है। और जब वो एक्सप्रेस करता है, अगर वो सच्चा शेर है, तो हर बंदा ये सोचता है ये तो मैं कहना चाह रहा था लेकिन इसने कह दिया। सो यही उसका कथारसिस है। अगर वो इस तरह का शेर कह रहा है, किसी का कथारसिस कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो सच्चा शायर है। मैम, फिल्मों के हवाले से बहुत लोगों ने गाने लिखे हैं, नगमे लिखे हैं, बहुत से डायलॉग्स लिखे गए हैं। हमारे पास ये खबरें भी आई हैं कि आपका भी कोई गाना किसी फिल्म में लिया गया है, लेकिन जिसके साथ आपका नाम नहीं शामिल किया गया। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये हकीकत है, और अगर हकीकत है तो किस अंदाज से इसको आप वाज़ेह करना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है कि जो रफ़ाकत अली का गाना भी काफ़ी फेमस हुआ है, मेरे आंगन में तू, मेरे कंगन में तू, ये सारा मेरा गाना था और काफ़ी मशहूर था ये गाना। पाकिस्तान में भी ये था, इस पे वीडियो भी बनी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक आखिरी लफ्ज जो है ना वो चेंज कर दिया। मेरे आखिर में था वो डोला तमा तमा, इन्होंने कर दिया मेरे मौला मेरे मौला। सिर्फ एक लफ्ज चेंज कर देने से मेरा नाम तो नहीं हट जाना चाहिए था वहां से। तो वो तो खैर उनकी मूवी की जरूरत थी या कुछ भी था, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरा गाना कम से कम मेरा नाम तो देते। मैंने कुछ रियलिटी नहीं मांगी इनसे। मैं क्या चाहती हूँ किसी से। इस सिलसिले में आपने महेश जी से कभी बात करनी चाहिए, मतलब कोई एतराज? जी, मैंने महेश भट्ट साहब को कॉल की थी। मैंने कहा सर वो गाना जो है वो मेरा, तो कहते हैं वो रफाक साहब आए थे, हमारे मेहमान थे, तो उनसे हमने राइट्स लिए हैं। तो मैंने कहा जी राइट्स लिए हैं लेकिन नाम तो आना चाहिए था ना। राइट्स आप किसी से भी लें, लेकिन जो बेसिक राइटर है उसका नाम तो दें आप। बस ये दुख है मुझे उनसे। वैसे मैम, कहीं कहीं ये भी एहसास होता है कि तख्लीक कार को माजी में भी कभी कुछ नहीं मिला है, और मौजूदा अहद भी कहीं ना कहीं उसके साथ कोई जाती कर रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल बेइंसाफी तो है ये। अब आप देखें, वो कहते हैं कि जी चोरी का माल बेचना और खरीदना दोनों जुर्म है। तो ये दोनों जुर्म हुए हैं कि उन्होंने चोरी की, उन्होंने उसको खरीदा, बहरहाल खरीदा जैसे भी है, ये जुर्म तो है। वैसे मैम, एक दानिश्वर की हैसियत से जो कंपैरेटिवली आप देखती हैं कि शायरी जो है वो कहाँ ज़्यादा बेहतर हो रही है, हालांकि हिंदुस्तान भी आपके सामने है, पाकिस्तान भी और ख़ासतौर से अमेरिका भी, तो किन शोरा से आप ज़्यादा मुतासिर हैं और कहाँ की शायरी ने ज़्यादा अपील किया है? आप सही पूछा। तो मैंने कभी किसी को कंपेयर नहीं किया किसी शायर को। मुझे मुतासिर करता है अच्छा शेर, और अच्छा शेर कहीं भी कहीं किसी जगह भी रहने वाला कह सकता है। उसमें जूनियर और सीनियर की कोई तस्कीस नहीं है। तो उसमें अमेरिका में रहने वाले भी बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। और अब किसी मज़ाफ़ात जो बहुत दूर दराज का इलाका है, वहाँ से एक छोटा सी उम्र का बच्चा उठ के भी कोई अच्छा शेर कह सकता है। तो इसमें मुझे ये भी दुख रहा है हमेशा कि आप नाम पे दाद देते हैं। मुझे लगता है कि शेर पे दाद देनी चाहिए। कोई जिसने भी जो अच्छा शेर कहा उस पर दाद देनी चाहिए। जो मुशायरे हो रहे हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरे बर्र सग़ीर में, ख़ासतौर से अमेरिका में भी आप ख़ुद मुशायरे कराती हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुशायरा जो है वो कहीं ना कहीं अदबी कदरों की तर्जुमानी कर पा रहा है? क्या वो अदबी स्टेज है, अदबी इदारा है आज मुशायरा? जी देखिए, मैं यहाँ के हवाले से कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अमेरिका में या बाहर के मुल्कों में ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है कि मुशायरा एक पूरी तरबियत है बच्चों की, अपने आप की भी। जब आप राइटर्स को बुलाते हैं, मिल बैठते हैं, तो शेर की बात होती है, अदब की बात होती है। अदब पूरी ज़िंदगी है, पूरी कायनात है, उसमें आप बहुत सारे दुख शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक तरबियत है बच्चों की भी, आने वाली नस्ल की भी, हमारी अपनी भी। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैम, किस अंदाज से इस सफ़र को जारी रखना चाहती हैं? क्या सिर्फ शेरी हद तक आपको महदूद रहना है या नसर में भी कुछ करने का इरादा है? क्या आपके मुस्तकबिल की प्लानिंग है? नसर में अभी मैंने एक ड्रामा लिखा है जो कि अभी एक टीवी चैनल जो है वो उसको अप्रोच भी कर रहा है। तो देखिए, जो भी मुझे लगेगा कि मेरे ड्रामे के साथ कोई इंसाफ कर पाएगा तो मैं उसको वो ड्रामा ज़रूर दे दूँगी। मैम, अक्सर बेश आपके शेर हम तक भी पहुँचे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे क़ारीन, हमारे नाज़रीन तक भी कुछ शेर आपके पहुँचे। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि किसी भी अपनी पसंदीदा गज़ल के कुछ शेर से हम नवाजें। जी बिल्कुल, 2-4 शेर हैं। कहाँ मुझको मेरे गम की बदौलत जानते हैं, कहाँ मुझको मेरे गम की बदौलत जानते हैं, ये ज़ाहिरदार है बस मेरी सूरत जानते हैं। मुझे तकसीम करने पर तुले बैठे हैं सारे, मुझे तकसीम करने पर तुले बैठे हैं सारे, मुझे ये लोग क्यों माले गनीमत जानते हैं। और एक और शेर,
ख्वाब गिराती पलकें देखने वाली थीं, ख्वाब गिराती पलकें देखने वाली थीं, मेरी उजड़ी नींदें देखने वाली थीं। मैं माँ की तस्वीर के आगे रोई जब, मैं माँ की तस्वीर के आगे रोई जब, मेरी माँ की आंखें देखने वाली थीं। और बचपन की वो महरूमी चली आई कहाँ से, बचपन की वो महरूमी चली आई कहाँ से, रोती हुई निकली मैं खिलौनों की दुकान से। तुम दोनों महाजों पे मेरा साथ निभाना, तुम दोनों महाजों पे मेरा साथ निभाना। एक जंग मेरी खुद से है, एक जंग जहां से। ये घर है मगर इसका दरीचा नहीं कोई, ये घर है मगर इसका दरीचा नहीं कोई। अब देखना ये है मैं निकलती हूँ कहाँ से, और खुद तो मुझे हक मांगना आया नहीं अब तक, खुद तो मुझे हक मांगना आया नहीं अब तक। हर बात कहलवाती हूँ बच्चों की जुबान से, और इस बार भी आंखों से छलक पाई नहीं मैं, इस बार भी आंखों से छलक पाई नहीं मैं। इस बार भी लौट आई हूँ खतरे के निशान से। अब इतना ताल्लुक है कि तोड़ा नहीं जाता, अब इतना ताल्लुक है कि तोड़ा नहीं जाता। जो तोड़ के जाएगा कमर जाएगा जान से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरमा रेहाना कमर साहिबा ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू भी की और हमें अपने कीमती अशार से भी नवाजा। हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ETV उर्दू के लिए अपना मखसूस वक्त दिया। बेइंतहा शुक्रिया।